अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो लेक्चर में 8वीं जमात के तलबा व तालिबात का खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, सब्जेक्ट उर्दू है और टॉपिक वाहिद की जमा और जमा के वाहिद ही और उन्वान मेरा वतन है। शफीउद्दीन नियर इसके मुसन्निफ़ी। सीधे हम अपने टॉपिक की तरफ आते ही। वाहिद की जमा और जमा के वाहिद, जब दोनों यकजा लिखे होते ही वाहिद की जमा और जमा के वाहिद, कभी कभी बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वाहिद की जमा लिखना तो हमारी समझ में आता है, लेकिन जमा के वाहिद कैसे लिखें। मिसाल के तौर पर चिड़िया, बुलबुल, झील, दरिया, झरनू, पहाड़, मेरे। बिल्कुल आसान तरीका है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाहिद के जमा और जमा के वाहिद किस तरह लिखें, देखिए। वाहिद लिखना है और बीच में लकीर डालनी है। यहाँ पे हम जमा लिखेंगे और फिर लिखना शुरू करेंगे। पहले हमें यह समझना चाहिए वाहिद क्या होता है। वाहिद एक को कहते हैं और जमा एक से ज्यादा को कहते हैं। अंग्रेजी में वाहिद को सिंगुलर और जमा को प्लूरल कहते हैं। जैसे चिड़िया और इसका जमा है चिड़िया। इसी तरह बुलबुल और इसका जमा है बुलबुलें। बुलबुलें। झील और इसका जमा है झीलें। दरिया, इसका जमा है दरियाओं। झरनू, अब जमा है ये, जमा की तरफ जो कॉलम जमा के लिए हमने खींचा है, बनाया है, यहीं पे हम झरनू लिखेंगे और झरना यहां पे लिखेंगे वाहिद कॉलम में। झरना, पहाड़ और जमा कॉलम में लिखेंगे हम पहाड़ू। मेवे, मेवे चूंकि जमा है, एक से ज्यादा को जमा कहते हैं मेवे, और यहां पे हम लिखेंगे मेवा। बिल्कुल आसान तरीके से वाहिद एक तरफ हमने कर दिए और जमा दूसरी तरफ हमने कर दिए। अब लिखना भी, पढ़ना भी और समझना भी बिल्कुल आसान हो गया हमारे लिए। इस तरफ वाहिद ही और इस तरफ जमा ही। चिड़िया, 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 बुलबुल, बुलबुलें, झील, झीलें, दरिया, दरियाओं, झरना, झरनू, पहाड़, पहाड़ू, मेवा, मेवे। लेकिन कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि वाहिद इसमों को जम्मा इसमों में तब्दील करके जुमले बनाइए। जब इस किस्म के सवाल हमसे पूछे जाते हैं तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाहिद जमा तो हमारी समझ में आ गया, लेकिन वाहिद जुमलों को किस तरह जमा जुमलों में हम तब्दील कर सकते हैं। देखिए, पहले मैं वाहिद सेंटेंस बनाऊंगा, सिंगुलर सेंटेंस बनाऊंगा। जैसे चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है। इसमें चिड़िया वाहिद है और वाहिद सिंगुलर सेंटेंस बनाया मैंने, चिड़िया उड़ रही है। अब वाहिद इसम को जमा इसम में तब्दील करके जुमला बनाना है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, चिड़िया उड़ रही हैं, उड़ रही हैं। यहाँ पे चिड़िया वाहिद है
और यहाँ पे चिड़िया जमा ही, चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है। तो इसी तरह दूसरे अल्फाज भी हम देख सकते हैं, बुलबुल, बुलबुल उड़ रहा है, वाहिद सेंटेंस बुलबुलें उड़ रही हैं। यहां बुलबुल वाहिद है और बुलबुलें जमा है। झील, झील का पानी खुश्क हो रहा है। झील वाहिद है, झीलों का पानी खुश्क हो रहा, झीलों का पानी खुश्क हो रहा है। यहाँ पे झीलों जमा है। इसी तरह मुख्तसर हम करते हैं, मेवा सेहत के लिए बेहतर है, जमा मेवा का मेवे ही, मेवे सेहत के लिए बेहतर हैं। तो बिल्कुल आसानी के साथ हम वाहिद लफ्ज़ को जमा अल्फाज में तब्दील करके आसानी के साथ सिंगुलर सेंटेंस को कन्वर्ट हम प्लूरल सेंटेंस में कर सकते हैं। तो थोड़ा सा और रिकैप करना चाहूँगा। वाहिद के जमा और जमा के वाहिद, जब वाहिद और जमा एक जगह पे हो तो फिर हमें एक तरफ से वाहिद लिखने हैं और दूसरी तरफ से जमा लिखने हैं। इसी तरह जब वाहिद सेंटेंस को जमा सेंटेंस में तब्दील करना हो या वाहिद लफ्ज़ को जमा लफ्ज़ों में या अल्फाजों में तब्दील करके जुमला बनाना हो तो फिर इस तरह हम बना सकते हैं, जैसे चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही हैं। तो इसी तरह आप दीगर अल्फाज भी लिख सकते हैं और उनके जुमले बना सकते हैं। अब थोड़ा सा होमवर्क आपको मैं देना चाहूँगा और मुझे उम्मीद है आप कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। बाग, जमीन, तरकारियां, इसमें कुछ अल्फाज वाहिद हैं और कुछ जमा हैं। आपको वाहिद की जमा और जमा के वाहिद बनाने हैं। इसी तरह से वाहिद अल्फाज जमा अल्फाज में तब्दील करके जुमले बनाने हैं। बाकी शुक्रिया।